तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। देखिए, राजनीति में यदि आपको टिकट के लिए हाथ फैलाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, तो फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पार्टी यदि टिकट के लिए मोहताज कर दे फिर न्याय नहीं होता। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, पार्टी के नेतृत्व ने। बीजेपी की तो यहाँ तक चर्चा है कि पैसे देके टिकट दे दी, कि जब ये चर्चा होने लगी, नहीं मैं नहीं कह रहा, ट्विटर पे चल रहा है, ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, मेरी आरोप नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के पदाधिकारियों के ट्वीट पे आप जाना, उन्होंने डाला है, लिखा है। मतलब भैरव सिंह शेखावत तुम्हारे बीजेपी में थे, उन्हीं का तो बेटा, हम कछावा वंश के क्षत्रिय राम के वंशज हैं। मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, आरती गाता हूँ, तो इनके दर्द शुरू हो जाता है। इनको आती नहीं है, ये नाटक करते हैं, तो नाटक नहीं चलता। प्रताप सिंह असली है, वो नकली है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग मारना, ये जो भजन आज बीजेपी वाले सुन रहे हैं ना, वो इसलिए सुन रहे हैं, बहुत दिन हो गया, लूट की दुकान। अरे तुमसे बड़ा चोर है क्या कोई? कांग्रेस के लिए कह रहे हो लूट की दुकान? भ्रष्टाचारियों, शर्म करो, खा गए पूरे देश को। राजस्थान तक के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ में खास शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ में सिविल लाइंस के प्रत्याशी, ओजस्वी वाणी के धनी और साथ ही प्रखर कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी आज हमारे साथ में मौजूद है। खाचरियावास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बताइए। खाचरियावास जी, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि जहां पर जब कांग्रेस की लिस्ट हम देखते हैं तो कई मंत्री, चाहे महेश जोशी जी का मैं जिक्र करूं या फिर लालचंद कटारिया जी का जिक्र करूं, टिकट उनका नहीं हो पाता है, महेश जोशी जी के टिकट का पत्ता साफ हो जाता है। लेकिन ऐसे में आपको मौका मिलता है दूसरी बार, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में यदि आपको टिकट के लिए हाथ फैलाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, तो फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति में जब आप वर्किंग करते हैं, ज़मीन पर उतर कर लड़ते हैं, और सरकारों में भी आप हो तो भी सरकारों से भी मुकाबला करते हैं, जनता की आवाज़ बनकर जब आप सड़क पर उतरते हैं, उसके बाद भी यदि आपको पार्टी, आपकी खुद की पार्टी यदि टिकट के लिए मोहताज कर दे फिर न्याय नहीं होता। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, पार्टी के नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, सब ने बहुत बड़ा सम्मान दिया। और पार्टी के स्टेट नेतृत्व ने भी, चाहे वो मिस्टर अशोक गहलोत जी हो, चाहे वो डोटासरा जी हो, चाहे रणधावा साहब हो, सब लोगों का बड़ा स्नेह। और मैंने कभी भी किसी से ना टिकट मांगा, ना कभी इस तरह की चर्चा की, क्योंकि मुझे हमेशा पार्टी ने एसेट माना। और मैं जब भी सड़क पर निकलता हूं तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि सरकार मेरी है या बीजेपी की है। मैं इस बात की परवाह करता हूं कि यदि कहीं लोगों की आवाज़ आती है तो मैं लोगों में जाता हूं, और मेरी सरकार में भी कोई कमी हो, और मेरी सरकार भी यदि कोई गलत फैसला ले ले तो वो फैसले भी मैं बदलवाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि ये मेरी मॉरल ड्यूटी है। मेरी सरकार में ऐसी कोई गलती हो जाए जिससे जनता में रिएक्शन हो रहा हो, जनता के दर्द हो रहा हो, तो प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, वो मैं करवा देता हूँ। सिविल लाइंस में इस बार बीजेपी की तरफ से सामने गोपाल शर्मा है। हालांकि पत्ते बहुत लेट खेले थे, क्योंकि जब कांग्रेस की हमने सूची देखी तो सिविल लाइंस से खाचरियावास जी को फिर से मौका मिलता है। तो जब बीजेपी ने लेट पत्ते खोले तो क्या यही वजह रही कि सामने खाचरियावास जी थे? देखिए, बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी ने इस बार तो कमाल कर दिया। ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जिनको पब्लिक जानती नहीं है, कार्यकर्ता भी इनके नहीं जानते। कार्यकर्ताओं में आप वीडियो चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो घुसने नहीं दे रहे कार्यकर्ता। तो बीजेपी की तो यहाँ तक चर्चा है कि पैसे देके टिकट दे दिए, कि जब ये चर्चा होने लगी, नहीं मैं नहीं कह रहा, ट्विटर पे चल रहा है, ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, मेरी आरोप नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के पदाधिकारियों के ट्वीट पे आप जाना, उन्होंने डाला है, लिखा है कि पैसे देकर और ये टिकट लेकर आए, हम तो इनको जानते ही नहीं है। तो बीजेपी जैसी पार्टी, जिसको मैं खूब जानता हूं, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी की पार्टी, उसमें इस तरह का आरोप लग रहा है, तो बड़ा गंभीर मामला है। आपने ट्विटर का जिक्र किया, लेकिन जब भी बीजेपी का सोशल मीडिया हम देखते हैं तो आप बहुत छाए रहते हैं, क्या बात है? बीजेपी वालों को मुझे से बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं कछावा वंश का क्षत्रिय भगवान राम का वंशज हूँ। बीजेपी के ये बड़ा दर्द है। बीजेपी के कई फर्जी नेताओं ने एक बार कहा कि ये राम के वंशज कैसे हो सकते हैं, एक दो नहीं, छुटभइयों ने। तो मैंने कहा, तुम्हारे बाप जो भैरव सिंह शेखावत थे वो राम के वंशज नहीं थे? वो थे। तो मैंने कहा, वो मेरे बाप ही तो थे, उन्हीं का तो बेटा हूँ मैं। मतलब भैरव सिंह शेखावत तुम्हारे बीजेपी में थे, उन्हीं का तो बेटा हूँ, कछावा वंश के क्षत्रिय राम के वंशज हैं। मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ, आरती गाता हूँ, तो इनके दर्द शुरू हो जाता है। इनको आती नहीं है, ये नाटक करते हैं, तो नाटक नहीं चलता। प्रताप सिंह असली है, वो नकली है। आपने भैरव सिंह शेखावत जी का जिक्र किया,
आपके सामने मैदान में एक पत्रकार गोपाल शर्मा को उतारा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी शायद भैरव सिंह शेखावत जी से जुड़े हैं, ऐसा कहा जाता है। कोई अपने मन से कुछ भी कह दे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस बार सिविल लाइंस की सियासत कैसी देखने को मिलेगी? हम पिछली बार 18,078 वोटों से जीते थे। मैंने जब ये टिकट नहीं, मेरा टिकट हुआ उस दिन 13-14 दिन बाद बीजेपी का टिकट आया। पहले ये चर्चा चल रही थी कि अरुण चतुर्वेदी जी को टिकट मिलेगा, तब मैंने कहा था इस बार हम 40,000 वोटों से जीतेंगे। बीजेपी डर गई, चतुर्वेदी साहब का टिकट एंड टाइम पे चेंज कर दिया। अब हम इनकी ये जो उम्मीदवार लाए उन उम्मीदवारों को अभी जनता में जाने दीजिए। इतना मैं कह सकता हूँ 50,000 क्रॉस जीत होगी सिविल लाइंस में। ठीक है, जीत का दावा जो है प्रताप जी कर रहे हैं। आपके राजेंद्र राठौड़ जी से कैसे रिश्ते हैं? बहुत अच्छे संबंध है मेरे, राजेंद्र राठौड़ जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे सतीश पूनिया जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। मेरे वसुंधरा जी से बहुत अच्छे संबंध। ऐसा कोई है राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो प्रताप सिंह को नहीं जानता और प्रताप सिंह से दोस्ती नहीं रखता? सबसे मेरी दोस्ती है। हर लीडर जो राजस्थान की राजनीति में, जब मैं पढ़ता था तब जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो भी मेरे खास थे, क्योंकि मैं जिन रास्तों से गुजरा हूँ ना, उन रास्तों पर क्या होता है कि ये सब व्यवहार, सब ये हानि लाभ, यश अपयश, दोस्ती प्यार प्रेम, ये सब ठाकुर जी करवाते हैं। तो वो जो स्टार जो भगवान ने लिख दिए तो वो तो कैसे रोकेंगे? तो मेरे तो संबंध सबसे बहुत अच्छे संबंध है। आपने अरुण चतुर्वेदी जी का जिक्र किया, उनको मौका नहीं मिलता है सिविल लाइन से, लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने राजेंद्र राठौड़ से मिल करके गोपाल शर्मा को सामने मैदान में उतारा है, जिससे कि वो आसानी से हार जाए। चलिए, इतनी बड़ी बात है, मतलब प्रताप सिंह खाचरियावास की इतनी चल रही है कि प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी के टिकट तय कर रहा है। बीजेपी के इतने दिन बुरे आ गए कि प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट तय कर रहा है, तो ये तो मेरे लिए और बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस जो है लगातार एक के बाद एक सत्ते पे सत्ता का दाव खेल रही है। चाहे मैं 7 गारंटी की बात कर लूं, और पहले ही हमने कई बड़े दाव देखे हैं, गहलोत जी के चिरंजीवी के रूप में भी देखा है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये सिर्फ महज चुनावी दाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो क्या झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। भ्रष्टाचार की मशीन है बीजेपी। जहाँ पे बीजेपी बड़े बड़े डायलॉग मारती है तो तुमने तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं। विजय माल्या इनका काका लगता था क्या? रेड कॉर्नर वारंट के बाद भाग गया हिंदुस्तान से। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी कौन है, क्यों भागे भाई? ये अडानी घोटाला हुआ, कितने लोग बर्बाद हो गए। मैं आपको ऐसे ऐसे यंग लोग बता दूं अडानी घाटे में जो शेयर धड़ाम से नीचे गिरे, बर्बाद हो गई जनता। तो इतने बड़े बड़े जब घोटाले हो जाते हैं उसके बाद बीजेपी बड़े बड़े आरोप लगाती है। और बीजेपी, आप मुझे बताइए कि राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। तो राम राज्य का अर्थ ही जन कल्याण और विकास है, तो जन कल्याण और विकास को तो बीजेपी मानती नहीं है। बीजेपी तो सीधी सी बात करती है बीजेपी कार्यालय में बैठकर कि आज रात को प्लान होता है कि कोई मंदिर खुला मिले तो मूर्ति तोड़ दो और हंगामा करा दो, दंगा करा दो, अपने आप काम हो जाएगा। और बोले देखो काम से तो अपन जीत नहीं सकते, तो ऐसा करो तुम 20 लोग बीजेपी का झंडा मत लो, महाआरती रखो। अब ये बीजेपी प्लान कर महाआरती करो मंदिरों में, हनुमान चालीसा के पाठ रखो। अरे बेईमानों, पापियों, हनुमान चालीसा के पाठ ज़्यादा पढ़े थे वहाँ कर्नाटक में, तुम्हारा हिसाब बराबर कर दिया। वो नाम बजरंग बली है, ऐसा घोटा घुमाएंगे तुम्हारा इलाज कर देंगे। नाटक नहीं चलता यहाँ पे। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आधे कार्यकर्ता उल्टी पकड़ के बैठ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। जो बजरंग बली का नाम लेकर सिर्फ राम के सहारे जो चढ़ना चाहते हैं ना कुर्सी पर, वो राम जी को सब कुछ आता है। राम जी ने ब्रह्मांड बनाया है, सोच समझ कर बनाया है। ऐसे बेईमानों का इलाज करना आता है उनको। ठीक है, आपने बीजेपी पे आरोप लगाया राम के सहारे, लेकिन जब भी सिविल लाइंस का जिक्र होता है तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर के आते हैं। उसमें एक हाई टेंशन का मुद्दा है। उसमें ये कहा जा रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, कि खाचरियावास जी ने ठीक चुनाव से पहले उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। इतने समय क्या कुछ हुआ? एक बात आप ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान में हाई टेंशन पहली बार पूरे हिंदुस्तान में 5.5 किलोमीटर में हट रही है, और ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। चुनाव से पहले आप तो बात करिए, हो रहा है, ये बड़ी बात है। एक तो हमने 50 करोड़ का टेंडर हुआ है, जर्मनी से केबल आई है, और 5.5 किलोमीटर हाई टेंशन हट रही है। और 112 करोड़ का एक टेंडर और किया जिसमें पूरे सिविल लाइन्स की हाई टेंशन हट रही है। पहले लोग जाते थे हाई टेंशन क्या, ये बीजेपी वाले जो नेताजी हैं पहले वाले भूतपूर्व, ये अपने घर के सामने का खंबा नहीं हटवा सकते। मैं हाई टेंशन हटवा रहा हूँ, रिकॉर्ड है मेरा काम करने में।
बातें करना। बीजेपी बताए कौन सा काम किया जयपुर में? ये 12 जोड़ों सेतु हमने बनाया, मेट्रो ट्रेन हम लेकर आए, गुर्जर की तड़ी का अंडरपास हम लेकर आए, घाटकुंड की टनल हम लेकर आए, बिसलपुर का पानी हम लेकर आए। ये जयपुर का मॉडर्न अभी सेंट्रल पार्क नया एक और हमने बनाया, पुराना सेंट्रल पार्क हमने बनाया। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी कुछ करती ही नहीं है। बीजेपी चोरी डकैती के अलावा कोई काम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग मारना। और ये जो भजन आज बीजेपी वाले सुन रहे हैं ना, वो इसलिए सुन रहे हैं, बहुत दिन हो गया लूट की दुकान। अरे तुमसे बड़ा चोर है क्या कोई? कांग्रेस के लिए कह रहे हो लूट की दुकान? भ्रष्टाचारियों, शर्म करो, खा गए पूरे देश को। आपने जिक्र किया जो बीजेपी को लेकर के लूट की दुकान, लेकिन इन दिनों राजस्थान में एक नारा बड़ा सुनने को मिल रहा है कि गहलोत जी से बैर नहीं, लेकिन विधायकों की खैर नहीं। एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कहा जा रहा है, कुछ एमएलएज को लेकर के है। उसमें आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? ऐसा कोई नारा नहीं है। गहलोत जी विधायक ही तो है। किसने कहा ये नारा लग रहा है? झूठी। ये प्रेस वालों को ये कहाँ लगा नारा? मुझे बताओ। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका। बात सुनिए, कहाँ लगा? बिल्कुल गलत बात। कुछ लोग ज्यादा नेतागिरी में कुछ चमचागिरी करने के लिए कुछ लोगों ने ये कहा कि ऐसा नारा, ऐसा कोई नारा लगा ही नहीं। कौन कह रहा है? गहलोत जी कह रहे हैं क्या? बताओ देंगे मुझे कब का गहलोत साहब ने? फालतू की बात है। ठीक है, आपने फालतू की बात कहा, लेकिन जब भी, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में राजस्थान की राजनीति में जातियों की कहीं ना कहीं बहुत ही अहम भूमिका रहती है। सिविल लाइंस की मैं बात करूं तो तकरीबन ब्राह्मण जो है वो 65,000 के करीब है, लेकिन राजपूत तकरीबन 10,000 के करीब है। ऐसे में आपकी मजबूती, आपकी स्थिति क्या? प्रताप सिंह खाचरियावास जो लिखा जाता है, खाचरियावास मेरा गांव है। मैं कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज हूँ, शेखावत हूँ। और हमारे यहाँ पर कौन सी जाति कितनी, जब पिछली बार मैं जब 18,078 वोटों से जीता तब भी यही गणित थी, अभी भी यही गणित। अब की बार 50,000 से जीतूंगा। हम राजपूतों के ब्राह्मण गुरु होते हैं और हम आज से नहीं होते हैं। खाचरियावास ठिकाना 76 वर्ष पहले तो ठिकानेदार हमारा ही परिवार था ना। ठिकाना मतलब रूल करता था। जयपुर वाले जयपुर में रूल करते सिर्फ 76 ईयर्स हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, मेजोरिटी, ये झगड़ा नहीं है राजस्थान में। प्रांत का झगड़ा नहीं है, भाषा का नहीं है। यहाँ पे हिंदुस्तान के हर प्रांत का व्यक्ति मिलेगा और वो सब मिलकर वोट करते हैं। सिविल लाइन बड़ी स्पेशल सीट है, सब अपने अपने हिसाब से वोट की संख्या बताते हैं। पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे वोट करता है। मतलब पूरे हिंदुस्तान, यहाँ पे बिहारी मिलेगा, यूपी का मिलेगा, बंगाली मिलेगा, कर्नाटक, केरल, मतलब बड़ी स्पेशल सीट है। सब यहाँ पर है। प्रताप सिंह जाति के नाम से नहीं जाना जाता, अपने काम और अपने स्वाभिमान के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, सुनने में ये भी आ रहा है, कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली कि कांग्रेस की ही एक महिला मैत्री और जो पहले मेयर भी रह चुकी है, वो शायद इन चुनावों में जो है ऐसी चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस के लिए खिलाफत कर सकती है। सबको अपनी बात करने का हक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं और करप्शन के मामलों में वो मामले ख़त्म हो गए। करप्शन के मामलों में जो है उनकी कहीं चर्चा नहीं है, इसलिए मैं उन पर बात नहीं करना था। बहुत छोटा मामला है। ठीक है खाचरियावास जी, तीखे सवालों में एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। क्या लगता है अब की बार लोकतंत्र के उत्सव में सिविल लाइंस का क्या हाल रहने वाला है? सिविल लाइंस भी जीतेंगे 50,000 से ज़्यादा वोटों से और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ में थे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने बेबाकी के साथ में तमाम सवालों के जवाब दिए और साथ ही सिविल लाइंस पे फिर से जीत भरने का दम करते हुए दिखाई दिए।